राज्य में पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य कर रहा है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बीते दिनों रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण विभाग ने नया हाईकोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूरा किया है, जो देश में अपने आप में अनूठा है। इससे पहले नया विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। उन्होंने बताया कि लोहरदगा और गुमला जिले में 2 नए कोर्ट भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि जमशेदपुर और दुमका में अस्पताल के लिए भवन बनकर लगभग तैयार है। सुनील कुमार ने इसके साथ ये भी बताया कि रांची में विधायक आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कमांडेंट कंट्रोल बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य चल रहा है। जो कंप्लीट किए, एक नया हम लोग विधानसभा लास्ट टाइम बना था, इस बार हम लोगों ने एक नया हाईकोर्ट बिल्डिंग का कंप्लीट किया है और ये लगभग 165 एकर्स में है और लगभग 14 लाख स्क्वायर फीट इसका एरिया है। वन ऑफ द बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री है मतलब, और वन ऑफ द आई थिंक ब्यूटीफुल हाई कोर्ट ऑल्सो। आई थिंक जो लोग बोलते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, तो ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा अभी लास्ट मतलब इसी साल मतलब इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो इसको भी हम लोगों ने बताया है। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर दुमका में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर है, बहुत ही मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है, जो जिसमें सारी प्रकार की फैसिलिटी है। वो हमें लगता है रांची में भी अभी तक नहीं है इस प्रकार का। हम लोग चाहेंगे कि रांची में भी इस प्रकार का हो। इसके अलावा न्यू कलेक्टेड बिल्डिंग हम लोग ने 4 जगह कंप्लीट की हैं। सैंक्शनिंग एंड कंप्लीशन जैसे गिरिडीह है, गोड्डा है, गढ़वा, धनबाद पे सब डिवीज़न बिल्डिंग 5 जगह हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। और इसके अलावा बाकी जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं, जो उनके क्वार्टर्स हैं ऑफिसर्स के, या ईवीएम वेयर हाउसेज हैं और बाकी क्वार्टर्स हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है, जिसका डिटेल मैंने इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा जो ऑन गोइंग स्कीम है, तो न्यू झारखंड भवन है, जो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। केवल उस पर कुछ हमारे एनओसीज़ की हमको आवश्यकता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है, उनसे लेने की आवश्यकता है। तो वो भी हम लोगों ने लगभग लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है और जल्दी ही इसका हम लोग इनाग्रेशन भी कराएंगे। तो वो है एटीआई बिल्डिंग का काम चल रहा है। ये काफ़ी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, मतलब एटीआई का मैं कह सकता हूँ, जो बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एमएलएज के जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, उनके रेजिडेंसेस का काम भी चल रहा है, जो विधानसभा के बगल में ही बन रहा है। पुलिस के कमांड कंट्रोल सेंटर, सो दैट की फोर्स दे कैन डायरेक्टली रीच फ्रॉम देयर टू दी रिस्पेक्टेड पॉइंट, वो है हम लोग का, तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। और न्यू कलेक्टेड बिल्डिंग लोहरदगा, गुमला एंड देवघर, उस पर काम चल रहा है। होपफुल है कि 6 मंथ के विदिन हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। और इसके उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और महिला महाविद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक भवन का भी निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में भी कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। श्री कुमार ने इसके साथ ये भी बताया कि राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा कृषि पशुपालन विभाग के अंतर्गत आने वाले कई भवनों का निर्माण कार्य किया गया है। कहूँगा कि लगभग एनएचआई के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयास से ही, अभी मैं डिटेल भी आऊँगा उसमें, लेकिन मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि एनएचआई के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं नेशनल हाईवे के माध्यम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इन 4 सालों में इधर चल रही हैं या हम लोगों ने कंप्लीट कराई हैं। जिसमें अभी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो भारत माला के तहत कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करने की है, जिसमें हम लोग जो दूसरे राज्यों को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। रांची से बोकारो है, जिसको डिस्टेंस भी हम लोग कम कर रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस भी कम होगी, और वो 2,500 करोड़ की स्कीम है। इसी प्रकार जो हम लोग यूपी बॉर्डर जाते हैं, बिहार बॉर्डर जाते हैं, या फिर उड़ीसा पे नई कनेक्टिविटी देना है, जो राउरकेला का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करेगी। तो वो सारी योजनाएं जो हैं लगभग 4 इयर्स के आसपास सैंक्शन हुई है। तो ये राज्य सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली जहाँ के रोड बनती है और ग्रीन फील्ड अगर रोड बनती है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कमर्शियल जो उसमें डेवलपमेंट होता है, और मैं कह सकता हूँ कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्रीज जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर बहुत लाभ होता है। तो ये सब चीज़ है। नेशनल हाईवे के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो बजट हम लोग को भारत सरकार देती थी, लगभग 250-300 करोड़ रुपए देती थी, उसको लगभग हम लोगों ने लास्ट 4 इयर्स में उसको बढ़ा के लगभग 3,500 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ के आसपास किया है।
तो 10 से 12-15 गुना हम लोगों ने भारत सरकार से पैसा लेना स्टार्ट किया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान पथ निर्माण विभाग ने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। प्रधान सचिव ने बताया कि झारखंड में इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और फीडर रोड पर लगातार काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के तहत रांची शहर को रोड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि दुमका, गढ़वा, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड को एक ऐसे स्टेट के रूप में डेवलप करें कि जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए पूरी 4 लेन कनेक्टिविटी हो। जैसे कि आप देखेंगे कि उसके लिए हम लोग ने 6 कॉरिडोर जो एक्सप्रेस वे हैं हम लोग के, उसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो डाल्टनगंज से पहले कनेक्ट करके उसको दुमका से कनेक्ट करेगा, तो पूरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। इसके अलावा हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है जो पूरा हम लोग का यहाँ से ईस्ट साइड से आप झारखंड से होता हुआ पलामू साइड पे जाएगा, इस पे जाएगा, चांडिल जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो नवादा को कनेक्ट करेगा पूरा यहाँ से जमशेदपुर साइड से। और ये सारे कॉरिडोर जो है ये फीडर रोड से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जुड़े रहें हम लोग के, और जो नेशनल हाईवे हैं उनसे उनकी एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी रहे। तो इस पर हम लोग, इसके अलावा हमारे जो टूरिस्ट एक्सप्रेस वे हैं जो हम लोग बोकारो से जाता है, जो लुगुबुरु जाता है वहाँ पे है, नेतरहाट को कनेक्शन देने के लिए है, ताकि जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज हो, एक जर्नी है उसका टाइम कम हो, और एक जो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर है वो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग का रहे। अब देखिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनिशियल जो होती ना टीथिंग ट्रबल्स होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो आते हैं इसमें, तो वो बहुत सारे दूर भी किए गए। अब एक नया चीज़ आया था कि एसी जो है की जगह वार्मर भी हो, अब हम लोग उसको कन्वर्ट करा देंगे कि एसी जो है वार्मर का भी काम करे, तो वो सब हो जाएंगे। आई थिंक दीज आर नॉट वेरी बिग थिंग्स। हाई कोर्ट में हम लोगों ने कर भी दिया है।